अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये है मुल्तान का व्लॉग पार्ट 2। तो वो वाले में मैंने ये सारा इसलिए डाला क्योंकि आपको पता है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था व्लॉग। तो मैंने कहा कि हम इसको 2 पार्ट्स में बना लेते हैं। तो अब हम गए थे, ये नेक्स्ट डे का था व्लॉग, और हम गए थे चेज़ वैल्यू क्योंकि मेरी सिस्टर ने अपने बेटे की मोहम्मद इजहान की शॉपिंग करनी थी। तो उधर हम उसकी शॉपिंग करने गए थे। तो यहाँ हम बच्चों वाले सेक्शन में थे, उन्होंने को कपड़े वगैरह और इस तरह चीज़ें ख़रीदनी थी उसके लिए। तो फिर हम पहले ऊपर इधर फर्स्ट फ्लोर पे आए जहाँ पर बच्चों की चीज़ें होती हैं सारी, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी और रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आप लोग में से भी किसी ने बच्चों की शॉपिंग करनी हो तो यहाँ से आपको अच्छी मिल जाएगी, वैरायटी भी और रीज़नेबल। तो फिर उसके बाद वो लोग तो अपनी शॉपिंग कर रहे थे, फिर मैंने मेरी बहन ने सोचा कि हम दोनों नीचे चले जाते हैं जहाँ पर हमारी मतलब की चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। वैसे हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह तो नहीं की, लेकिन बस हमने देखा था जैसे चीज़ें, मतलब कपड़े वगैरह यहाँ देखे थे, इनकी भी वैरायटी अच्छी थी। और यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो व्लॉग में ज़रा मैं अपने आप को भी थोड़ा सा ऐड कर लूँ। तो फिर यहाँ पर शर्ट्स भी अच्छी थी, हमारे साइज़ की भी अच्छी थी पड़ी हुई। तो उसके बाद फिर हम लोग आए थे पिज़्ज़ा खाने फ्रेश को। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले पिज़्ज़ा खाया, और इनका पिज़्ज़ा बहुत मज़े का है गाइस। अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस वीडियो को देखकर आप लोग के यकीनन मुंह में पानी आएगा, क्योंकि देखें मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि हम स्लाइस उठाओ, फिर मैं इसका कैप्चर करती हूँ। और ये बहुत ही मज़े का लग रहा था इसको वीडियो में एडिट करते हुए, मेरे अपने मुंह में दोबारा से पानी आने लग गया था। तो उसके बाद हम लोग गए थे RFC लिम्का पीने, क्योंकि हमने रात टाइम खाया था। तो फिर मम्मा ने नहीं पिज़्ज़ा खाया था, क्योंकि मम्मा इस तरह की चीज़ें अवॉइड करती हैं, क्योंकि आपको वो डायबिटीज़ की पेशेंट है। तो फिर मम्मा ने कहा कि मैंने लिम्का पीना है, तो फिर मम्मा ने लिम्का लिया था, मेरी बाकी 2 सिस्टर्स ने चाय ली थी। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग थी, हम अब जा रहे थे वापस मुल्तान से, और मुल्तान का हमारा यहीं तक 2-3 दिन का ही सफ़र था। तो उसके बाद अब हम जा रहे थे रास्ते में, फिर हम दोपहर में निकले थे, मतलब 3-4 बजे के करीब। तो फिर उसके बाद हमने किसी और के घर पे जाना था, 1 घंटा हमें वहाँ लग गया। तो फिर रात हो गई थी, तो फिर हम लोगों ने कहा कि अब हम खाना खा के चले जाते हैं घर जाके। ना कोई मतलब कौन बनाएगा घर जाके, और ना ही गैस होती है, जैसे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल का। तो फिर हम रास्ते में कोयटा शिनवारी पर रुके थे। यहाँ पर हमने शिनवारी खाई थी, दुम्बा शिनवारी, और साथ में ढाका चिकन ऑर्डर किया था। तो वैसे तो इतनी ज़्यादा कोई भूख नहीं थी, लेकिन हल्की फुल्की थी, तो हमने बस कढ़ाई मंगाई थी। और वो तो हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत इंजॉय करने के लिए बंदा रुकता है। तो फिर यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा रही थी इनकी एम्बियंस, उसके बाद अब यहाँ पर खाना लग रहा था, हमने खाना एंजॉय किया। और मुल्तान का हमारा ये ट्रिप बहुत अच्छा गुजरा, हमने काफ़ी एंजॉय किया। आपको पता है कुछ दिनों बाद जाना चाहिए कहीं घूमने फिरने, तो ऐसे इंसान का दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर सैलड वगैरह, रायता, ढाका चिकन पहले ही आ गया था। तो उसके बाद फिर और यहाँ पर मम्मा डाल रही थी प्याज। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। मुझे मेरे ताया अबू ने ये इन्फॉर्मेशन बताई थी कि जब भी हम कच्चे प्याज खाएं ना, तो उसके बाद हमें शक्कर खानी चाहिए। तो आप लोग जब भी खाएं कच्चे प्याज तो उसके बाद शक्कर ज़रूर खाया करें। अभी तो वैसे हम लोग बाहर थे नहीं खा सके, लेकिन घर में अगर आप लोग कभी खाएँ तो ज़रूर खाया करें शक्कर।